सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। अरे बेटा आ गया तू? हाँ मम्मी बस आ गया। बहू जा इसके लिए पानी लेके जल्दी से। ये लो। थैंक यू। क्या हुआ बेटा, सिर में दर्द हो रहा है क्या? अरे हाँ मम्मी आज थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। बहू जा नारियल का तेल लेके आ, इसके सिर की मालिश कर दे, इसको आराम मिलेगा। ठीक है माँ जी, लेके आ रही हूँ। अरे नहीं मम्मी, वो भी तो थक रही होगी, पूरे दिन से काम कर रही घर पे। अरे बेटा पूरे दिन घर में ही तो रहती है, तू ऑफिस में काम करके आता है। अरे मम्मी घर पे रहती तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा काम तो यही करती है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ले रखी है, इसकी वजह से तो मैं आराम से बाहर जाके कमा पा रहा हूँ। इतना सारा काम करके मम्मी थक तो जाती होगी ना। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, आप आराम कर लो। वाह दीदी, आपके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने परेशान करके रख दिया इसने मुझे। क्यों दीदी, लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है और आप उसे ऐसे फेंकने कैसे जा सकती हैं? अच्छा लो, तुम ही रख लो इसे। अब क्या हुआ? हाँ मुझे दे दो। अरे दीदी आप आओ ना अंदर। अरे नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। और सुनाओ। मेरे बेटे का क्या बताऊँ, वो तो दिन भर बैठा रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसके पास, दिन भर गुंडागर्दी करता रहता है। खैर मेरी छोड़, तू अपनी बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? अरे दीदी शादी की तो कोई फिक्र ही नहीं है, मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। क्या अफसर बन गई है? हाँ दीदी, मेरी बेटी अफसर बन गई है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो ये लेने आई हूँ। बस कीजिए, मेरे लिए आप उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने का सोचा था। मेरी माँ ये है, समझिए आप। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो 1 लाइक जरूर करें। माँ जी, मेरी जॉब की छुट्टी खत्म हो गई है, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? ये क्या कह रही हो बहू, अभी तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम जॉब पे जाने की बात कर रही हो? नहीं, अपने बॉस से कह के 4 महीने की और छुट्टी ले लो। लेकिन माँ जी, शादी से पहले तो आप लोगों ने कहा था ना कि मैं शादी के बाद भी जॉब कर सकती हूँ। हाँ तो शादी के पहले की बात अलग थी, अब बात अलग है। माँ जी ऐसा मत बोलिए, ये जॉब मेरा सपना है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो क्या हो गया, मेहनत किया है तो? मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। नहीं, इस घर को तुम्हारी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से इस घर में सब कुछ है और तुम नौकरी करने चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अगर बात काम करने की है तो उसके लिए हम लोग काम वाली बाई लगवा सकते हैं ना। नहीं भाई, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। हम पहले किया करते थे काम और अब तुम करोगी घर का सारा काम। माँ जी मैं क्या? बस अब इससे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है हमसे। अगर जुबान ही लड़ाना तो जाके अपने पति से बात करो। भाभी आज मेरा मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। ठीक है मैं बना देती हूँ। भाभी आज आप नहीं, मैं खाना बनाऊंगा। नहीं, आप जाके पढ़ाई करिए, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, आप जाकर बैठिए, मैं खाना बनाता हूँ। ठीक है। बहू, अरे वाह, तू यहाँ बैठ के मोबाइल देख रही है और मेरे बेटे से काम करवा रही है। फिर माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि तू यहाँ बैठ के मोबाइल देखे अपने देवर से काम करवाए। और तू बोलती क्यों नहीं? तेरे मुंह में कुछ है क्या? बस करो माँ, भाभी को मैंने बोला था आराम करने के लिए। माँ, भाभी भी तो इंसान ही है, उनको आराम करने दो। और माँ ये बताओ, शिफाली को अगर आपके जैसी सास मिल जाए तो? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का।
एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। हाँ बेटा कैसी है? चल ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ तुझे। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देख अभी वैसे ही मेरा मूड खराब है, तू मत खराब कर। लेकिन माँ जी जरूरी। मना किया ना तुझे, चल जा यहाँ से। मम्मी आप बड़ी दीदी से बात कर लो ना, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बहू कहाँ जाना है तुझे? कहाँ नहीं जा पाएगी? माँ जी वो मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मम्मी कह रही थी कि वो हॉस्पिटल में ही दिन भर रहती हैं, घर का काम नहीं हो पाता है, तो कह रही थी कि मैं 10 दिन के लिए आ जाऊँ। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी बताने की तो बहुत कोशिश की, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं। अरे तो ठीक से बोलना चाहिए ना, बात करनी ये क्या लगा रखी थी? माँ जी आप उसके आगे बोलने ही नहीं दे रही थी। चुप कर तू। अगर जाना है तुझे तो जा जाके पैकिंग कर। हाँ क्या माँ जी सच में? अगर मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करेगी ना तो मना कर दूंगी फिर। थैंक यू माँ जी, मुझे तो लगा था आप मुझे नहीं जाने देंगी, आप बहुत गुस्से वाली हैं। मुझे मुझे पसंद नहीं है। अगर ससुराल में माँ जैसी तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? मैं कमा रहा हूँ ना, मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं क्या तुम्हें? पैसे कम नहीं पड़ रहे, इज्जत कम पड़ रही है। इस घर में 5 साल काम करके देखा है मैंने, इसलिए एहसास है इस दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे कमाने वाले को मिलती है। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी लेकर आई। ठीक है मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई बता। पता है ना मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन का कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं, और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा। माँ जी ये करवा चौथ की साड़ी मुझे मेरे मायके से आई है, बताइए ना कैसी है। अरे बुआ बहू साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ जी वो मैंने पसंद की है, पूरे 5000 रुपए की साड़ी है। बहू एक काम करते हैं, इस वाली साड़ी को मैं अपनी बेटी के लिए बेच देती हूँ करवा चौथ के लिए। पर माँ जी परवर कुछ नहीं, जी साड़ी तो मेरी बेटी की ससुराल ले जाएगी। तेरी अलमारी में बहुत सारी साड़ी भर रही है, तू उनमें से पहली। ठीक है माँ जी। बेटा तेने वही वाली साड़ी पहनी है ना जो मैंने तेरे सासरे को भिजवाई थी? नहीं माँ वो वाली साड़ी तो मेरे सास ने अपनी बेटी को दे दी। क्या कितनी लालची सास है तेरी। हाँ माँ पर आप भाभी के साथ कभी ऐसा मत करना। हाँ बेटा तो सही कह रही है। बहू बेटा मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने पहनी या दीदी ने पहनी बात तो की है ना। बेटा मैंने तेरे साथ जैसा किया है ना वैसा ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या मेरी सास को ऐसा करना चाहिए था? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज। माँ जी क्या बात है, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ जी बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। तो सुना फिर, कर दे मुझे भी खुश। माँ जी पैकिंग कर लो जल्दी, इनको छुट्टी मिल गई है, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं बहू? माँ जी हम सब गोवा जाएंगे, बीच पर नहाएंगे और नारियल पानी पियेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। बहू अभी मेरी कहाँ उम्र है गोवा जाने की, जब उम्र थी तब तेरे पापा लेकर नहीं गए, अब क्या करूँगी मैं जाके, इसलिए तुम लोग जाओ। नहीं माँ जी आपको जाना ही पड़ेगा, ये देखो मैंने टिकट भी कराई है, एक आपकी और एक मेरी, एक उनकी। बेटा अगर चलना ही था तो वृंदावन चलते, फिर तो मैं खुशी खुशी आती, लेकिन ये गोवा हुआ मैं नहीं जा सकती। तू क्यों हंस रही है? क्योंकि माँ जी हम वृंदावन ही जा रहे हैं, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। सच में? हाँ जी माँ जी, अब खुशी खुशी चलने की तैयारी करो। ठीक है बहू। बहू पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा तुमने आज फिर सूट पहन लिया, मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी।
माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। माँ जी देखिए ना, मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी, जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है। माँ जी पता नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी, 13,000 रुपए की थी। अब 13,000 रुपए की दवा क्यों लेंगे भला? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। इतनी महंगी दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई नहीं खाई, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जा जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट वूट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ, अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। ये आजकल की बहुओं का नाटक ही होता है। आए दिन हॉस्पिटल, ताकि घर का कुछ काम ना करना पड़े और घर का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाए। क्या औरतें